जनता पार्टी 5 साल के पूर्ण विराम के बाद सरकार तो बना लेती है, लेकिन जो कई कार्यकर्ता है पार्टी के, उनमें अब जो जोश है वो घमंड में बदलता नजर आ रहा है। इसका प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक पत्रकार के साथ मार पिटाई कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सूरजपुर के कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन में। यह संभागीय कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन चल रहा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में वो कार्यकर्ता एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार के साथ मार पिटाई कर लेते हैं। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप में। और आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से जो केतली से, तो चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, बिल्कुल उसी तरह एक इंसिडेंट हुआ है सूरजपुर में, जिसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को काफी उसकी वजह से बदनामी झेलने को भी पड़ रही है। अब ये पूरा मामला क्या था, आइए सुनते हैं। पूरा मामला यूं हुआ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ 2023 में असेंबली इलेक्शंस में जीत दर्ज कराई, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान करने की एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज की। और उस सम्मेलन में वो हर एक संभाग का सम्मेलन हो रहा है। बस्तर संभाग का ऑलरेडी हो चुका है, बिलासपुर में भी ये सम्मान सम्मेलन हो चुका है, अब सूरजपुर ये सम्मान सम्मेलन हुआ। सूरजपुर में भी जो प्रभारी है ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, सारे लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अरुण साव डिप्टी सीएम, विजय शर्मा और किरण सिंह देव जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है यहाँ के, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मौजूद रहने के बाद ये पूरा कार्यक्रम होता है, ओम माथुर की स्पीच होती है। ओम माथुर अपने सारे कार्यकर्ताओं को शुक्रिया करते हैं कि सारे कार्यकर्ताओं ने इस इलेक्शन में बहुत अच्छे से दिल से काम किया, जिसके फलस्वरूप 54 सीट्स के साथ इतनी अच्छी बढ़त लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है। अब ये कार्यक्रम होता है, वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं, उनको सम्मान भी दिया जाता है। अब इस कार्यक्रम के बाद जब बाइट लेने की बारी आती है, यानी कि जब मीडिया कर्मियों से बात करने की बारी आती है, तो वहां पर वेन्यू पर ही एक अलग से एक स्टेज बना दिया जाता है मीडिया कर्मियों के लिए, ताकि वे कंफर्टेबली वहां पर खड़े होकर अपना इंटरव्यू कर सके, जिसका भी वे चाहें। तो जब विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी इंटरव्यू लेने की बारी आती है, तब एक मीडिया कर्मी उस एक विजुअल्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, कैमरे पर उसको कैद करने की कोशिश कर रहे थे, उस पूरे फ्रेम को बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष है, नगर निगम का पूर्व उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, जिसे अज्जू भी कहा जाता है सूरजपुर में, वो अज्जू उस फ्रेम के बीचों बीच आ जाता है। जब वो फ्रेम के बीचों बीच आ जाते हैं तो उन्हें हटने के लिए जब वो मीडिया कर्मी कहते हैं, तो अज्जू आग बबूला हो जाता है और आग बबूला हो जाने के बाद उनका गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के बाद फिर मारपीट वहां पर शुरू होती है। कई लोग, कई मीडिया कर्मी और बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ता बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। इसके बाद जब विष्णुदेव साय से बात करने की कोशिश, जब मीडिया इस पर बात करने की कोशिश करती है, तो वो कुछ नहीं कहते, वो बचते नजर आते हैं। और इनफैक्ट उनकी मौजूदगी में ये चीज हुई, मतलब वो बाइट देने, इंटरव्यू देने खड़े हैं और बिल्कुल साइड में उनके कुछ ही मीटर दूर ये पूरा जो हादसा है ये हो रहा था, ये पूरी जो इंसिडेंट है ये अनफोल्ड हो रही थी। और उस समय विष्णुदेव साय कुछ नहीं कहते, ना बीच बचाव करने की कोशिश करते, ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते, कुछ नहीं करते। उनके कार्यकर्ता भी कुछ कार्यकर्ता बीच बचाव करने की कोशिश करते, रोकने की कोशिश करते, लेकिन तब भी सिचुएशन नहीं बदलती। जो मीडिया कर्मी है उस पर अच्छा खासा आक्रमण हो जाता है और मारपीट की ये जो पूरी वारदात है, इसकी एक वीडियो बन जाती है और वीडियो बनने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है। अब देखना यह है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, लेकिन कार्यकर्ता जो जोश में है, वो अब जोश धीरे धीरे घमंड में बदलते हुए नजर आ रहा है। किस तरह से एरोगेंस काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है कि बस अब हमारी सरकार आ गई है तो हम कुछ भी करेंगे तो अब सब कुछ जस्टिफाइड होगा। बिल्कुल इसी एटीट्यूड के साथ अजय अग्रवाल ने उस मीडिया कर्मी पे हमला किया। सोचा ही नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके परिणाम हो सकते हैं, बिल्कुल सोचा नहीं गया। और इनफैक्ट उसके बाद भी माफी मांगने अजय अग्रवाल
आगे नहीं आते। मीडिया कर्मी और इनके बीच की खींचातानी यूं चलती रहती है और ये काफी कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है इस पर। और इस पर जाहिर सी बात है कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे पर इस पूरे मुद्दे पर कूद जाता है, लपक लेता है। और कांग्रेस ने भी अब इस पे ट्वीट कर दिया है। इनफैक्ट पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व डेप्यूटी मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्विटर में जाके ट्वीट किया और अपनी इस तरह से बाइट भी थी। वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा शपथ ग्रहण उपरांत सरगुजा के प्रथम दौरे में एक अत्यंत आपत्तिजनक और अभद्र घटना सामने आई, जिसमें उनकी उपस्थिति में एक पत्रकार के साथ मारपीट, हाथापाई की गई, जो अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि दोषी व्यक्ति को उचित दंड मिले और साथ ही पत्रकार को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि इस पर अब राजनीति बहुत शुरू हो गई है और शुरू हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस को एक प्लेट में परोस के भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दे को दे दिया है। लेकिन इससे पहले कि हम भारतीय जनता पार्टी का कुछ और हम आगे बात करें, मैं चाहती हूँ कि आप सुने कि किस तरह से पत्रकार के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे कैसे ये इंसिडेंट आगे बढ़ा और बात हाथ से आगे बढ़ गई। आइए सुनते हैं उस पत्रकार की बात जिस पर मारपीट की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा। जी, कल सरगुजा संभाग में कार्यक्रम रखा गया था, भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम। इस दौरान जब हम वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे सीएम साहब जब पूरा कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर वो लंच के लिए वो चले गए पीछे साइड। फिर वहाँ पे हमारे लिए स्टेज बनाया गया था, बाइट लेना था। जिस तरह से सीएम साहब पत्रकार को संबोधित करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे हम मौजूद थे। तो वहाँ पे मैं गया, पास में ही वहाँ काफ़ी भीड़ थी, कार्यकर्ता भी वहाँ स्टेज पर जहाँ पत्रकारों के लिए जगह बनाया गया, तो वहाँ पे कार्यकर्ता भी थे। तो मैंने कहा कि वहाँ पे एक कार्यकर्ता थे, उनका नाम था अजय अग्रवाल कहा जाता है। तो उनके द्वारा मैं बोला कि आप वहाँ से हट जाइए, आप तो सवाल करेंगे नहीं, वहाँ क्या कर रहे हैं अभी। तो फिर वो बोले कि कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद फिर मैं बोला कि एक बार फिर बोला कि आप हट जाइए, आप लोग का सम्मान तो वहाँ हो चुका है, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर जैसे बोला वैसे घूम के एक झापड़ लगा दिए मेरे को, और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामले को लेकर सीएम साहब ने क्या कहा? इस मामले को लेकर सीएम साहब से शिकायत की गई, तो उन्होंने किसी भी तरीके से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर इसकी शिकायत मैंने गांधीनगर थाने में कराई है, जहां जांच के बाद कार्रवाई करने की बात थाना प्रभारी ने कही है। एफआईआर दर्ज हुआ है? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये थी पत्रकार की बात। अब हमने कोशिश की कि हम दोनों पहलू की बातों को आपके सामने रखेंगे और इसलिए हमने कोशिश की कि जो पूरे कंट्रोवर्शियल यहाँ पर अजय अग्रवाल उभर कर आ रहे हैं, नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष, उनकी भी बात आपके आगे रखे। लेकिन वो बिल्कुल कमेंट देने के अभी स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने आप को इस पूरे मुद्दे से दूर रखा और उन्होंने बिल्कुल भी, हमारे बहुत ट्राई करने के बावजूद अजय अग्रवाल ने हमसे बात नहीं की। हम चाहते थे कि हम उनका मुद्दा आगे रखें, उनकी भी साइड ऑफ द स्टोरी हम आगे रखें, लेकिन उन्होंने बात करना सही नहीं समझा। इसलिए हमें अजय अग्रवाल का कोई वर्जन नहीं मालूम है। लेकिन जिस तरह से ये पत्रकार महोदय बता रहे हैं कि किस तरह से इनसे मारपीट हुई, बस इतना बोल देने से कि आप थोड़ा स्टेज से साइड हट जाइए, मेरा फ्रेम बिगड़ रहा है, इतना ही बोलने से किसी का एरोगेंस इतना ज्यादा बाहर आ जाता है कि वो भीड़ में उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इतने सीनियर लीडर्स के आगे, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रेजेंस में, उपस्थिति में वो हाथ उठा बैठते हैं। और उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई माफीनामा अपना आगे नहीं किया है। अजय अग्रवाल ने कोई माफी नहीं मांगी है उस पत्रकार से। और इनफैक्ट ये जो खींचातानी है अभी भी चल रही है, सोशल मीडिया पर ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पर रिएक्ट नहीं कर रही, इस पूरे इंसिडेंट से अपने आप को दूर रख रही है। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी सरकार आ जाती है, आपको उतना ही हम्बल होना पड़ता है। लोग आपके पास अपने बहुत सारे, जनता आपके पास अपने बहुत सारे काम लेकर आती है, हर एक तरह के काम लेकर आती है। आपको उनको बहुत पोलाइटली हैंडल करना होता है। ये टाइम बिल्कुल नहीं होता कि आप घमंड करें, आप किसी भी चीज का एरोगेंस लोगों में शो करें, स्पेशली मीडिया पर शो करें।
और ये इसीलिए सीख लेने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कांग्रेस ने बहुत अच्छे से इस पर सियासत की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस बात को आगे हैंडल करती है, क्या अजय अग्रवाल को उनके पोस्ट से, उनका वैसा तो कोई पोस्ट है नहीं, एक सिंपल कार्यकर्ता के तौर पे वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किस तरह से उन पर एक्शन लिया जाएगा ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है लेटेस्ट, वो ये है कि पत्रकार जो है, कथित पत्रकार और जो अजय अग्रवाल, उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, सुलह होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माफीनामा अभी तक नहीं दिया गया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और छत्तीसगढ़ राउंड अप को अपना प्यार देते रहिए, फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन पर डालते रहिए। तब तक मुझे, सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।